मैं आज एक ऐसे शूरवीर के बारे में बात करने वाला हूं जो आज के टाइम पे हमारे देश के अंदर इनको 70 से 80% लोग इनको जानते ही नहीं है या इनको भूल गए हैं। ये सिर्फ 13 साल के उम्र में 13 से भी ज़्यादा लैंग्वेज की उपयोग करते थे, 13 से ज़्यादा लैंग्वेज ये बोलते थे और सिर्फ 20,000 सैनिक अपने साथ रख के औरंगजेब के 9 लाख सैनिकों को 9 साल तक लगातार हराते रहे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनको कोई हरा सके। मैं बात कर रहा हूँ वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज के बारे में, जिन्होंने 9 साल तक औरंगजेब को अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया और किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनके राज्य पे कोई आके अटैक कर सके। संभाजी महाराज के लिए सब कुछ सही चल रहा था। औरंगजेब इनको हराने के किसी भी हद तक वो जा सकते थे। जब औरंगजेब अब ये सोच लेता है कि ऐसा रहा तो इसको मैं कभी हरा नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो एक 70 साल का था और उनके पास तो 9 लाख की सैनिक था, फिर भी वो संभाजी महाराज के पास नहीं जा पा रहे थे, उनको अटैक नहीं कर पा रहे थे, हर वो एक नाकाम हो रहे थे। इसके लिए उनके शैतान दिमाग से एक प्लान बनाते जो संभाजी महाराज के पास जो वफादार था उनको वो अपने तरफ कर लेते हैं। और वो एक घड़ी आई जाती है जब संभाजी महाराज उनके गिरफ्त में आ जाता है। एक दिन ऐसा आता है मैसूर के लिए रवाना होते हैं अपने लोगों को मिलने के लिए। तब वो जो वफादार था वो चला जाता है औरंगजेब के पास और वहाँ जाके सारी कहानी बोल देता है कि संभाजी महाराज सिर्फ 20 लोगों के साथ वहाँ गया हुआ है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि उनको पकड़ने के लिए। फिर औरंगजेब एक प्लान बनाता है, 600 लोगों का एक ग्रुप बना के मैसूर की तरफ भेज देता है। फिर संभाजी महाराज को मिला के सिर्फ 15 लोग थे और वो आके इन पे अटैक कर देते हैं। फिर इनको पकड़ लिया जाता है और अपने कोठी में लेके चला जाता है। औरंगजेब का टोटल 3 शर्त उन्होंने बताया था कि हमारे ये 3 शर्त आप मान लेते हो तो हम आपको छोड़ देते। पहला शर्त था जो हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो सपना आप छोड़ दो। दूसरा शर्त ये था जो मराठा सम्राट था वो हमें दे दो, हमारे नाम कर दो। और तीसरी शर्त ये था कि आप इस्लाम कबूल कर दो और हमारे गुलाम बन के यहाँ पड़े रहो। इसमें तीनों शर्त संभाजी महाराज मानने को इनकार कर देता है और वो झुकता नहीं है। 40 दिन तक लगातार इनको एक टॉर्चर किया जाता है और इनकी आंखें निकाल लिया जाता है और गरम गरम सलाई जो है इनके आंख में डाल के आंखें फोड़ देते हैं। और फिर भी ये नहीं मानते तो इनके उंगली काटते हैं और पैर काटते हैं, कान काटते हैं और इनके छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक देते हैं। ये सोच के इतना घबराहट होती है तो सोचो उस टाइम पे इनके साथ ऐसा हुआ है। एक ऐसे एक वीर थे, अपने लोगों के लिए अपनी जान तक दे दी, फिर भी ये झुके नहीं। और बेस एक मूवी भी आई है, मूवी का नाम है छावा, जो विकी कौशल इसमें एक्ट कर रहे हैं। जब ये मूवी आप देखने जाओगे तो आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन सा हो जाएगा। हर एक सीन पर आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि भाई साहब ये ऐसा भी हो सकता है क्या। ये डेस्टिनेशन आपको पता करना है तो आपको ये मूवी जरूर देखना चाहिए। विकी कौशल इसमें छत्रपति संभाजी महाराज का रोल प्ले कर रहा है। जो एक्टिंग की बात करें तो इसमें उस लेवल की एक्टिंग इसने की है कि आप जो पिछले साल 2024 में जो बड़ी बड़ी मूवी आई थी जैसा KGF और पुष्पा, RR जैसे मूवी को आप लिटरली भूल जाओगे। विकी कौशल इन सब को कहीं पीछे छोड़ दिया है और 2025 का बेस्ट एक्टर अवार्ड कोई मिलना है तो मैं तो बोलूँगा कि भाई विकी कौशल को मैं लिख के दे दूंगा। एक एक सीन पे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरा मूवी आपको बोर नहीं होने देगी। फर्स्ट हाफ तक आप तो थोड़ा मजे में देख लोगे। जैसा जैसा ये मूवी क्लाइमैक्स की तरफ जाती है डेली आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप ये मूवी नहीं देखे हो तो जरूर एक बार देख लेना और छत्रपति संभाजी महाराज के लिए एक लाइक तो बनता है।
और मेरे वीडियो पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मिलता हूँ अगले एक ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।